हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं रिसेंटली आईटीएटी बेंच, अहमदाबाद बेंच आईटीएटी ने एक क्वेश्चन किया है ऑर्डर को जो सीआईटी एग्जामिशन ने पास किया था। उसमें उन्होंने जो एप्लीकेशन था 80G सबसेक्शन 5 ऑफ क्लॉज 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपील फाइल हुई थी एंड अपील फाइल होने के बाद जो अहमदाबाद बेंच है आईटीएटी, उन्होंने इस रिजेक्शन ऑर्डर को क्वेश्चन किया और उसमें उन्होंने जो बेंच है ऑनरेबल बेंच फाउंड कि जो फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आईटीएटी बेंच जो रिजेक्शन ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस। उसमें से कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है जिसके आधार पे अगर आपका 12A या 80G एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और अगर आप अपील फाइल करते हैं बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो वहाँ पे ऑनरेबल बेंच वो ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा उस परिस्थिति और सर्कमस्टांसेस पे। उसमें से कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है असेसी को, ये ग्राउंड हो सकता है। दूसरा जो ग्राउंड हो सकता है वो कि सिर्फ एक नोटिस दिया है और इसके बाद सोपोज नोटिस दिया गया और इसके बाद रिजेक्शन ऑर्डर पास हुआ। एक ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे सिर्फ वन नोटिस दिया है और सोपोज नोटिस नहीं दिया और रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया, तो ये भी एक परिस्थिति होती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे जो है अगर आपको वहाँ पे वायलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर हुआ है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। इंटरप्रिटेशनल इश्यूज, अगर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन इशू में कहीं एरर हुआ है बाय द लर्नेड सीआईटी एग्जामिशंस, तो उसमें भी जो है वो रिजेक्शन ऑर्डर को क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर एसएससी को लगता है कि उन्होंने सारे जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल किया, रिप्लाई फाइल किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया और इसको प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया गया है बाय द लर्नेड सीआईटी एग्जामिशंस, तो उसके आधार पे हम एक सिचुएशन बन सकती है जिसमें आईटीएटी बेंच जो है वो ऑर्डर को एक क्वेश्चन किया जा सकता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज